हेलो नमस्कार साथियों, हाउ यू, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, जबरदस्त होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से, है ना। साथियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 10 का। ये लास्ट लेक्चर होगा, मतलब लास्ट लेक्चर मीन्स लास्ट टॉपिक होगा। जो कि आप देख पाते हैं किडनी बना हुआ है, टॉपिक पर एक्सक्रेशन दिया हुआ है। यानी आज हम बात करेंगे एक्सक्रेशन, उत्सर्जन किसे कहते हैं। हमें कहते हैं उतर सर्जन, यानी उत्सर्जन। शरीर से जो भी कुछ है सब उतार दीजिए, यानी शरीर के अंदर रिमूव कर दीजिए जितने भी वेस्ट हैं, टॉक्सिक हैं, मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको सब निकालना होता है। जिसे आपने देखा होगा, जैसे कोई स्वीपर आता है घर में, है ना, लेटरिन बाथरूम की सफाई करने के लिए आता है। तो क्या करता है, वो घर में जो गंदगी वगैरह जो लेटरिन बाथरूम में होता है उसको साफ सफाई कर जाता है और उसके बाद वो चला जाता है साफ होकर के। क्लियर है। ऐसे ही हमारी बॉडी है साथियों, ये पूरी की पूरी बॉडी जो है, इसमें बहुत सारे वेस्ट बनते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे आप देख सकते हैं कि कोई भी यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, अलग अलग एनिमल्स में होता है। ये सब क्या होते हैं, इसको निकलना जरूरी है, ना तो जहर है शरीर के अंदर, ब्लड में जाएगा, फाइनली बड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा। तो होता क्या है कि शरीर के अंदर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रीशन। And those part of body are involved in this process is called as the excretory organ। जो भी अंग इसमें जिम्मेदार हो, चाहे वो लंग्स होगा, चाहे स्किन होगा, वो तो अलग अलग बात होगी, जब बताएंगे। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब एक अंग है जो जिम्मेदार है कि शरीर से गंदगी को निकलवाना है। उन्हीं अंगों को बोलते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन बोलते हैं। प्रोसेस क्या था, एक्सक्रेशन था। तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, अभी एक और बचा इसमें, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट शरीर के अंदर पाए जाने वाला गंदगी एक प्रोडक्ट है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। उसको बाहर करिए, कौन करेगा, एक अंग है शरीर में, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, तो वो शरीर से बाहर करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझाओ, मजा आ जाएगा। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में जैसे हमने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप बताइए शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो कोई तकलीफ है? अरे तकलीफ इतनी है कि आदमी मर भी सकता है। तो उसको बाहर आपको एक्सपायर करना पड़ेगा। आप इनहेल करते हैं, O2 लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, शरीर से CO2 छोड़ते हैं। वो छोड़िए, वो छोड़ने के लिए सबसे बड़ा अंग कौन है, लंग्स है। लंग्स की जिम्मेदारी है कि CO2 को बाहर करना है, O2 को अंदर लेना है। तो जो CO2 गैस है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, उसको बाहर करने के लिए लंग्स नामक एक अंग है जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, बाहर निकाल रही है। इसी प्रोसेस को तो एक्सक्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा टॉपिक एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों, एक्सक्रेशन के माध्यम में सबसे मुख्य अंग हमारा क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो मुख्य ऑर्गन होता है जो कि लंग्स है, एक बहुत सारे छोटे छोटे इसके रिस्पायरेटरी एसोसिएटेड ऑर्गन होते हैं, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो कह सकते हैं आप जैसे सीबम वगैरह होता है ना। ये सब क्या करते हैं, ये शरीर के अंदर से स्वीट ग्लैंड, ये भी कुछ ना कुछ निकालता है। इंटेस्टाइन होता है, ये भी कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड फूड को निकलवा रहा है। तो शरीर के बहुत सारे अंग, लीवर भी बाइल जूस, बिलिरुबिन, ये भी एक प्रोडक्ट है। आप जानते हैं यूरिन का जो कलर होता है यूरोक्रोम के द्वारा होता है। जो फीसस होते हैं इसमें बिलिरुबिन होता है। ये बाइल जूस, बाइल डक्ट कॉमन माध्यम से शरीर में जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस होगी, पूरा का पूरा। जब आप भी पढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे कि किडनी के तीनों भाग, चार भाग मिलकर के पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा है हमारा क्या है, एक किडनी है, वन पेयर है। राइट वाला आप देख रहे हैं थोड़ा धसा हुआ नीचे आ रहा है। तो राइट वाले में थोड़ा तकलीफ क्यों है, क्योंकि राइट वाले में 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर क्या होता है, ये थोड़ा सा लोअर चला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर धरा हुआ है क्या, लीवर पड़ा हुआ है। तो लीवर का वजन सह पाता नहीं है, उस सह पाने की वजह से थोड़ा सा नीचे धस जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि छोटा बड़ा टाइप का लगने लगता है। तो राइट वाले में ये तकलीफ है, पूछ लिया जाएगा क्यों है ऐसा, तो बता ले जाएंगे। चारों तरफ से जो ढकी होती है एक लेयर होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। जैसे आपने पढ़ा होगा सर, जो हेड है, इसके चारों तरफ की लेयर मेनिंजाइटिस कहलाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा दोस्तों कि एक प्लूरा होता है, प्लूरा भी अपना काम कर रहा है। तो प्लूरा का काम अपना हो रहा है। तो ये जैसे लंग्स वाले के केसेस में प्लूरा भी पाया जाता है। हार्ट में देखेंगे पेरिकार्डियम होता है। तो ये दोस्तों जितनी भी अंग होते हैं इसके चारों तरफ एक कह सकते हैं कि एक पावरफुल एक बाउंसर लगा है। ये बाउंसर क्या करते हैं कि बाहर से कोई तकलीफ है तो उसको पहले से अपने सह लें, तब अंदर आने दें, अगर आना हो तो, नहीं तो बाहर में पहले धक्का मार के बाहर करो इनको। बाउंसर क्या करता है, गेट कीपरिंग के बाहर, गेट बाहर खड़ा रहता है, लगने लगता है ये स्टूडेंट है, इसको आने दो भैया। ये कौन है, ये तो आतंकवादी टाइप का लग रहा है, इसको मारो, बाहर निकालो इसको।
तो ऐसा काम हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स के बाहर पाई जाने वाली ये सब अंग करते हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि मेन अंग तक आना है तो तुमको पहले तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, और वो तकलीफ का सामना आपको टक्कर देने के लिए हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ मौजूद ये सब लेयर है, चाहे पेरिटोनियम हो, चाहे प्लूरा हो, चाहे मेनिंजाइटिस हो, चाहे हार्ट के चारों तरफ आप देखेंगे पेरिकार्डियम हो, इनका सबका अपना जिम्मेदारी होता है। जिससे इसमें होता क्या, किडनी है, किडनी लगी होती है रस्सी से, ब्लैडर सॉरी यूरिनरी बोलते हैं इसको, यूरेटर बोलते हैं। ये देखो आगे जहां टिकेगा, जिस डब्बे में यूरिन भरा रहेगा जो कि पीले कलर का होगा यूरोक्रोम की वजह से, बीन शेप का किडनी होता है, 140 ग्राम का होता है। नेफ्रॉन इसकी यूनिट होती है, लगभग 1.5 मिलियन न्यूरॉन प्रत्येक किडनी में मिलेंगे आपको। ये सब क्या काम कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये आकर के इसी डब्बे में, यानी जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, ये डब्बा है ना, इसमें 1 से 1.5 लीटर आपका जो यूरिन होता भरा रहता है, और इसी जो ये लेयर है, ये यूरेथ्रा, ये बाहर निकाल देता है इसको। जब तेज लगता है ना, जब यूरिन तेज लगती है तो हम बाहर चले जाते हैं, क्योंकि तब तक लेसिन भरा रहता है, हम खाते नहीं कि बस 10 मिनट ये क्लास पढ़ने, टॉपिक पढ़ने तब जाए। तो कब तक आप किस लिए कहते हैं, क्योंकि आपके पास एक सपोर्टर बैठा है, वो सपोर्टर कोई और नहीं है, ब्लैडर है। ये कहता है कि तुम बेटा पढ़ो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी पढ़ रहे हो, पढ़ लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके तब जाना, तब तक मैं तुम्हारे जिम्मेदारी को ले रहा हूँ। तो ये कहेगा तुम परेशान ना हो, हम 1.5 लीटर छान छान के अपने पास रखेंगे और तुम आराम से पढ़ो। जब लगने लगता है कि नहीं नहीं भैया बस ताकत नहीं है ज्यादा बर्दाश्त करने की, तब ये कहता है यूरिनरी यूरेथ्रा कहता है अब बाबू उठो, अब तुम्हारा काम हो चुका है, नहीं जाओगे तो अभी काम यहीं पे लोहा हो जाएगा, है ना। तो ये आप क्या करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, यूरेथ्रा के माध्यम से उसको रिमूव कर देते हैं। किडनी एक प्रकार से फिल्ट्रेशन का काम करता है। किडनी में आप देखेंगे दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं। किडनी का मुख्य यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में आप देखेंगे, अभी आप आगे बताया जाएगा किस तरह से बोमन कैप्सूल कहाँ है, ग्लोमेरुलस कहाँ है, जो कि मेन फिल्ट्रेशन का काम करता है, मेन एक्सचेंज ऑफ गैस का काम करता है। फिर देखेंगे किस तरह से रीनल ट्यूब्यूल्स पाया गया जो रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके भी अब देखेंगे पीसीटी, डीसीटी, हैनल ट्यूब्स वो भी आने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगा। ये मजा बहुत आने वाला है किडनी से पढ़ेंगे। अलग अलग जानवर क्या करते हैं, अलग अलग चीज निकालते हैं। कोई कहता है भाई हम यूरिया निकालेंगे, तो वो कहता नहीं तू यूरिया निकालेगा तो हम अमोनिया निकाल देंगे, हम अमीनोटिलिक बन जाएंगे तो यूरियोटिलिक बन जाना। तो ये कहता है हम भैया यूरिया, हम यूरिक एसिड भी निकालेंगे, हम यूरिकोटेलिज्म बनेंगे। यूरिकोटेलिज्म है, सोचो 3 तरह का है, यूरिया निकालो, अमोनिया निकालो, यूरिक एसिड निकालो। अलग अलग जानवरों के नाम पे हैं और अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं। तो ये इस आधार पर आप देखेंगे रिस्पायरेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो लंग्स इसके लिए जिम्मेदार है, CO2 को बाहर निकालना है। कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको बाहर निकालना है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बने होंगे, अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। तो ये सब टूटते हैं, इनके टूटने से नाइट्रोजन पदार्थ बनता है, उस नाइट्रोजन को शरीर से बाहर निकालना है। स्किन ये भी काम कर रहा है, कुछ अपने अंदर से सीबम निकाल देगा, स्वेट ग्लैंड निकालेगा, पसीना निकलेगा। ये सब चीजें क्या करती हैं, शरीर के ये अलग अलग पार्ट हैं जो शरीर के अंदर बनने वाले वेस्ट को शरीर से क्या करते हैं, बाहर बनाते हैं, निकालते हैं। चाहे वो वाटर वेपर के रूप में हो, चाहे पसीने के रूप में हो, चाहे यूरिया के रूप में हो, चाहे साल्ट के रूप में हो। पसीने में साल्ट पाया जाता है स्वेट ग्लैंड में। आप देखें कभी चाटो इसको, देखो मजा आएगा आपको। नमकीन टाइप का होता है, जैसे नमक बन जाता है चावल में या उसमें सब्जी में ज्यादा हो जाता है तो बड़ा चटक है, वैसे ये भी है। तो खा ही ना लेना, लेकिन मतलब समझिए चीजों को। तो ये सब अच्छा देखो, किडनी के ऊपर आप देखे होंगे कि 2 गुल्ला रखा रहता है। ये नो गुल्ला, गुल्ला में से ये देखो, ये दैट इज अ गुल्ला। इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड अपने अंदर से कहीं एड्रेनलिन हार्मोन जब वो निकालना शुरू कर देगा तो करो या मरो वाली कंडीशन आ जाएगी। इतना तेज वो व्यक्ति भागेगा जितना रनिंग कभी जीवन में नहीं किया होगा, क्योंकि इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स निकल गया अगर कहीं, तो जान लो कि तकलीफों का सामना जो भी आपके पास है आप उसको आप दूर कर सकते हैं। कभी कभी आप जुनून में लग जाते हैं, तो जुनून कब आया है, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन्स आपके ब्लड में चला गया, और जैसे वो गया आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ देता है। तो ये सब अपना काम कर रहे हैं, जितनी भी ऑर्गन्स हैं सब काम कर रही हैं, बाहर देख रहे हैं। बाहर के लिए किडनी में कार्टेक्स है, अंदर की तरफ मेडुला है। किडनी का वह पार्ट जो बीचों बीच में रहता है, जिसे यहाँ देखो ये किडनी का छोटा सा भाग है, हाइलस या हाइलम कहते हैं, रीनल साइनस कहा जाता है इसके लास्ट पॉइंट को। इसी में से सब कुछ इंद्रिय आहार बाहर सब होता है, चाहे वो रीनल आर्टरीज हो जो अंदर आती है, चाहे रीनल वेन्स ले जाती है सब कुछ,
चाहे नर्व्स फाइबर होती हैं, चाहे कोई भी चीज हो, जो भी इसके अंदर आने जाने वाला रास्ता है छानने होने के लिए जिम्मेदार होगा, ये सब इसी हाइलम या हाइलस से एंट्री करेंगे, आएंगे और जाएंगे। तो रास्ता एक ही है इसका। तो दोस्तों ये बातें आपको मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए और समझ में आ गया होगा। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं बातों को कुछ पॉइंट्स में बताकर लिख देता हूं, और ये आपका बहुत छोटा सा यूनिट है। आज हम 2 यूनिट में इसको खत्म करेंगे। एक पार्ट आज बता देंगे, एक पार्ट नेक्स्ट बता देंगे, और ये हमारा चैप्टर 10th का पूरा खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट से जरूर करना भूलना नहीं है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करेंगे। समझ में आ गया? और अगर कोई तकलीफ है तो मैं आपको अपना एक नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। नंबर होगा आपका बेटा 88, ये आप देख सकते हैं 8840466538, ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है बेटा। इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ये हमारा खुद का पर्सनल नंबर है। इस पर आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस पर यू कैन सेंड, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स टू इन दिस व्हाट्सएप नंबर। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं, कुछ आगे बात करने वाले हैं और फिर लेते हैं इस टॉपिक को, मजा आएगा। चलिए इसको हटा रहा हूं, नंबर नोट कर लिया होगा। चलिए तो देखो भैया, मजा अगर क्वेश्चंस इस टॉपिक्स में आएगा अगर आप बढ़िया ईमानदारी से पढ़ेंगे तो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बताओ कि डेफिनेशन ले लेता हूं। रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड क्या, अनवांटेड वेस्ट, जो भी शरीर में अनवांटेड वेस्ट होगा वो, एंड साल्ट्स, जो भी साल्ट्स होते हैं कहां से, फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या मामला पहला क्लियर हो गया होगा? एक्सक्रीशन क्या, शरीर से अंदर सारी गंदगी निकाल दी उसको एक्सक्रीशन। अभी जो मैंने आपको बताया सीधे हो जो, फिर देखेंगे जो भी इसमें ऑर्गन एसोसिएट होते हैं बेटे, जो भी ऑर्गन इसमें एसोसिएट होते हैं, यानी कि जो जो ऑर्गन इसमें जिम्मेदार होंगे, चाहे लंग्स हो, चाहे स्किन हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, सब कुछ बात कर रहा हूं, उसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन, एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं, कौन कौन सा ये सब आएगा तो बताएंगे। और जो भी इसमें बाहर किए जाते हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट्स, जिस प्रोडक्ट्स को आउट करेंगे, बाहर करेंगे, आउटसाइड करेंगे, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल में बता देता हूं, CO2 हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, बहुत कुछ है, लेकिन जो भी ये सब बाहर करने वाली चीजें हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? क्लियर है आपका? अब यहाँ पर मैं चीज और बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बेटा देखेंगे कि जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, यानी लंग्स वगैरह, ये सब इंटेस्टाइन वगैरह, स्किन वगैरह, तो ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन एक चीज करते हैं मुन्ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट है भाई ये, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बेटा ब्रेकर में लो, वाटर बैलेंस करते हैं, वाटर बैलेंस एंड प्लस होम्योस्टेसिस, क्या बोलते हैं उसको, होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। अब आप सोचो कि ये सब क्या बता दिया मार साहब। मार साहब ने कहा कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है, वाटर को बैलेंस करता है शरीर में, और साथ ही साथ होम्योस्टेसिस करता है, बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ये समझ में आ गया? अब जैसे अगर मैं यहां से एक चीज बताऊं, अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया एक्सक्रीशन आप तो पढ़ते हैं तो क्या है ये, देखो एक्सक्रेशन में बेटा क्या करते हैं, सॉरी देखो ऑस्मो रेगुलेशन में चीज और इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें बता दें कि ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेन करता है ये क्या, मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। पहला काम तो ये करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, ये इलिमिनेशन करवाता है, निकालवाता है क्या, इलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड एक्सेस साल्ट, ये चीजें होती हैं। और यहाँ एक्सक्रेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी जो भी मेटाबॉलिज्म से जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट निकल रहा है उसको शरीर से बाहर निकलवाता है कौन, एक्सक्रेशन। अब आप सोचेंगे मेटाबॉलिज्म कहाँ है साहब, मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट कौन सा है? आपने शाम को 2 थाली खाना खाया,
शरीर के अंदर CO2 भी बना होगा, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड हुआ होगा, CO2 निकला होगा। तो वो जो मेटाबॉलिक है भाई, शरीर के अंदर एक्सक्रेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये सब क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो निकलेगा। वो सारे प्रोडक्ट आपके शरीर के लिए लाभदायक हो ये तो जरूरी है नहीं, उसको शरीर से बाहर निकालना या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के माध्यम से बनने वाले प्रोडक्ट जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वी कैन आउटसाइड, ये कहता है एक्सक्रेशन। समझ में आ गया मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन में देखा, वाटर बैलेंस करना, एक्सेस अमाउंट में अगर साल्ट बन रहा है तो उसको भी बाहर करना, ये सब चीजें क्या करती हैं? ये हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन हमको करवाती हैं। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ किसी बच्चे को आ रहा है? भाई आना नहीं चाहिए, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए फ्रैगमेंट। इसमें एक चीज और बच्चा देख लीजिए, ये भी मेरे हिसाब से जानना बहुत जरूरी है इसी पॉइंट में। देखिए इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ आई, ठीक है। अब एक पॉइंट में अगर ये बताऊं कि जैसे मान लो कि जो हमारा स्किन है, ये स्किन क्या निकालता है भाई? ये आपको स्वीट ग्लैंड निकाल देगा, है ना, स्वीट निकालेगा, सीबम भी निकाल देगा, ये है ना, शरीर से साल्ट निकाल देगा। जैसे शरीर से पसीना निकला तो साल्टी रहता है, नमकीन रहता है। सीबम चिपचिपा पदार्थ जो नाकों में रहता है, ये सब करवाता है। स्वीट पसीना ये तो निकलेगा ही निकलेगा, ये स्किन करवा रहा है, ये इसका काम है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे लंग्स के पास आ जाइए, लंग्स कहेगा भैया हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ, वेपर ले जाओ। या शरीर के अंदर और भी जो कह सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे नाक वगैरह हो गया, बलगम वगैरह हो गया, ये भी तो बन रहा होगा। तो ये कौन काम करवा रहा है? देखो नाक एक रास्ता है, इससे आप चीजों को बाहर कर सकते हैं, लेकिन उसको ताकत कौन देगा? ताकत कौन देगा? जैसे हम सब क्या है, हम एक जनता है, हम काम कोई कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा है। लेकिन अगर हमारे ऊपर तकलीफ हुई, कोई बाहर पार्टिकल आ गया, कोई हमारे ऊपर परेशान हमको करेगा, तो उसको कौन सबक सिखाएगा? पुलिस बैठी है, तो पूरी ताकत उसके हाथ में है। हम तो अभी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत आती है तो उसके पास भगते हैं। ऐसे हमारा रास्ता ही है, हम ये आदमी है, ये अपना काम कर रहा है, सांस लेगा, सांस देगा, रास्ता दे देगा, कोई आएगा तो। लेकिन इसको तकलीफ, इसको जो पावर देगा वो कौन बूस्ट करेगा? ये लंग्स। आप देखो कस के ये करते हैं, ये ताकत कहां से मिला? ये लंग्स ही है। तो लंग्स जो आपको अंदर से बूस्ट कर रहा है, जो आपको पावर दे रहा है, जो आपको 2 लोटा दूध की ताकत दे रहा है, ये वही है लंग्स। तो लंग्स की बड़ी पावरफुल पावर है काम। तो यहाँ पर ये कौन करवा रहा है भैया? लंग्स करवा रहा है। वेपर है या और भी जो वेस्ट होते हैं, बलगम वगैरह जैसे, ये सारी चीजें ये करवा रहा है। अब देखेंगे यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये इंटेस्टाइन क्या करवा रहा है? इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन क्या कर रहा है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको कोई बाहर निकालेगा, ये भी तो निकालेगा। कौन? इसको क्या बोलते हैं? इसको काइल के नाम से जानते हैं। तो ये भी शरीर से बाहर निकलेगा। शरीर इंटेस्टाइन क्या करता है? अच्छा, पचा खाना बाहर निकालो, कैसे निकलेगा आपको पता है, ये काम करवा रहा है। अगर मैं यही बात करूं लीवर, अब क्वेश्चन है कि लीवर उवर साहब कैसे काम करेगा? लीवर तो हमने नहीं सुना कोई काम करता है। अरे लीवर वो बड़ा बड़ा खेल है, लीवर का खेल। ये काम क्या करवा रहा भैया? ये अमोनिया को लेगा और अमोनिया को ले लेकर के कहेगा भैया अमोनिया दादा आइए मैं आपको यूरिया में बदल देता हूँ। सोचिए NH2 को NH2CO NH2 में बदल देता है, ये फार्मूला है। NH3 अमोनिया है, यूरिया में बदल दिया NH2CO NH2 में। तो ये कन्वर्ट कौन कर रहा है? ये भैया लीवर है। तो लीवर बड़ा कामदार है, ये काम करता है कि यूरिया पकड़ के अमोनिया बदल देगा, क्योंकि गंध यही अमोनिया की वजह से होता है, ये बदबू करता है। और बाद में ये अलग बात है कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आएगा, कौन करेगा? देखो अब एक आ गया किडनी, जो सबसे मुख्य भाग है किडनी। किडनी कहता है बाबू तुम लोग यूरिया लो, काहे परेशान हो, मैं आ गया हूं, अब यूरिया को मैं बदल दूंगा यूरिन में। क्योंकि यूरिया आप जानते हैं कि लंबे समय तक किसी चीज पे छोड़ा जाए तो वह चीज भी धीरे धीरे क्रैक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये यूरिया का काम है जो यूरिन में बदल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतनी बातें तो इतना चीज मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूं। देखो भैया, अब इसमें दिया है कि टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलेंगे। तो उस आधार पर मैंने बताया कि रिस्पायरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट, सबसे पहला रिस्पायरेटरी सांस वाला कोई होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जानते हैं कौन लाएगा इसको भैया? लंग्स। इसके माध्यम से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा।
अब जब एक्सप्रेशन एक्सक्रेशन करते हैं, है ना, तो आप देखेंगे इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन के दौरान CO2 बाहर कर देते हैं, O2 अंदर ले लेते हैं, तो इसको बाहर कर दिया जाता है। और जो एक्सेस ऑफ वाटर वगैरह होता है, ये वाटर कैसे निकल जाता है, ये स्वीट पसीने के माध्यम से निकल जाएगा, वेपर के माध्यम से निकल जाएगा, ये सब हो जाता है। जैसे आप करते हैं ना, जो भी निकल जाएगा ये भी निकल जाएगा वेपर वगैरह के माध्यम से, तो एक्सेस वाटर है। फिर देखेंगे दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए शरीर में एक्सेस अमीनो एसिड होगा, प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, इनके टूटने ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। इस आधार पर आप देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बता दिया अमोनिया। अब जैसे जो एनिमल्स अमोनिया निकालते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखो अमोनिया में बात करें, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है भाई, मोर टॉक्सिक होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। आगे इसमें देखेंगे भैया क्या होता है, ये अमीनो एसिड जो होता है इसी के डेमिनेशन से होता है, यानी इसी का डीएमिनेशन करवाते हैं, और डीएमिनेशन से क्या बनता है, अमोनिया बन जाता है। नहीं, अमीनो एसिड है, ये बना क्या अमोनिया में, है ना, ये बना इसका डीएमिनेशन से, डीएमिनेशन। अब ये डीएमिनेशन हुआ, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भैया, यहाँ पर हो गया ये। अब इस एनिमल्स को क्या बोलेंगे भैया, इसको बता देंगे, एक मिनट रुक जाइए। देखो जो एनिमल अमोनिया रिलीज करते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म कहते हैं। और जो आर्गन इसमें जिम्मेदार होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं इसको, अमोनोटेलिक। अब एक क्वेश्चन आया कि साहब ये कौन से जानवर जो अमोनिया निकालते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका वही पुराना हाइड्रा है इसमें, और कौन सा है, एक फिश आती है बोनी फिश, एक और कोई आता है इसमें फिश आएगा, हाँ टेल्ड एम्फीबिया भी आता है, टेल्ड एम्फीबिया भी आता है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ये सब किस में आते हैं बेटा, अमोनिया में आते हैं। दूसरा नंबर पर अगर मैं बात करूं बच्चा, तो आप बताएंगे यूरिया। अब यूरिया कौन निकालता है, कौन सा जानवर जो यूरिया रिलीज करता है, बहुत आसान है, सब पढ़ते पढ़ते चले आए हैं, बचपन बीत गया आपका। यूरिया देखिए एक मोस्ट कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो कि कहाँ पे, वर्टिब्रेट में और कुछ इनवर्टिब्रेट यहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। होता क्या बेटा, ये प्रोड्यूस होता है कहां से, इट प्रोड्यूस इन द लीवर, ये कहां से निकलता है, इन द लीवर, ये लीवर में निकलेगा और कंबाइन किसके साथ करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ किसके साथ, ये अमोनिया, कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड साथ ही साथ आप देखेंगे CO2। यानी बेटा हम बताना चाहते हैं कि अमोनिया जो है अगर CO2 के साथ बाइंड कर ले जाए, अमोनिया CO2 के साथ बाइंड कर ले तो क्या बना देगा, यूरिया यानी NH2CO NH2। देखो मैंने केमिस्ट्री पढ़ा दिया इसी में आपको। अमोनिया कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द यूरिया, तो यूरिया सबसे पहला लैब में बनाया गया प्रोडक्ट था, ये ध्यान दीजिएगा। ये बन गया तैयार, आपका अमोनिया बन के तैयार हो गया। अब देखेंगे जो कि एक प्रकार से बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये क्या था, जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज्वाइन किया ये बड़ा पॉइजन होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये पॉइजन है, पॉइजनस होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज पॉइजनस है। इफ अलाउड एक्यूमुलेट, अगर ये हमारे ब्लड में खूब जम जाए, ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट। और कहां तक एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट इन सर्टेन लेवल, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा, व्यक्ति डेथ हो जाएगा बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये सब यूरिया कहां से निकलेगा, ये निकलेगा किडनी से, इसको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। और आप जानते हैं कि यूरिया इज मोस्ट सॉल्युबल इन द वाटर, ये पानी में क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है ना। और रिमूव होता है बॉडी में यूरिन के माध्यम से, क्या होता है, ये यूरिया रिमूव होता है। जो जानवर इसको निकालता है इसको यूरियोटेलिज्म बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म, इस प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म कहते हैं। और जो एनिमल्स निकाल दिया है इसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। देखो प्रोसेस यूरियोटेलिज्म है, एनिमल जो निकाल रहा है यूरियोटेलिक, कौन है, वर्टिब्रेट नॉन इनवर्टिब्रेट, क्लियर है बाद में।
ये सब ध्यान दीजिएगा, यूरिया वगैरह। और तो इसमें एक और बचा है, बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तीसरा, यूरिक एसिड बड़ा खतरनाक है भैया, लेकिन ये थोड़ा बहुत आपको राहत मिलेगा यहाँ से। ये हड्डी उड्डी में क्या होता है कि ये जोड़ा दर्द होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, लेकिन साइनोवियल कभी कभी ड्राई हो जाता है, सूखने लगता है, खासतौर बुढ़ापे में ज्यादा। तो यहाँ पर आवाज होने लगता है, चाय 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 चाय, यानी उसमें यूरिक एसिड जम गया, बड़ी दिक्कत होती है इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताइए लेस टॉक्सिक क्या होता है ये, लेस टॉक्सिक, कम जहरीला, ये हो गया आपका। ये क्या करता है भैया, ये तीनों में सबसे कम डाइजेस्ट मतलब जहरीला होगा। अब ये ज्यादातर आपको मिलेगा कहाँ पे भैया, इंसेक्ट में मिलेगा, रेप्टाइल्स में मिल सकता है, बर्ड्स में मिलेगा, और कुछ एनिमल डिजर्ट होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वहां पर मिलेगा। और जो यूरिक एसिड निकालता है इसको हम लोग बोलते हैं यूरिको टेलिज्म बोलते हैं, और जो जानवर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं भैया, यूरिको टेलिक। क्या मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। मैं एक एक बात इसीलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में सब चीजें क्लियर हो जाएं, क्या क्या आने आया, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ किडनी की तरफ। या तो इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये जैसे यहाँ देखोगे नाइट्रोजनस वेस्ट, मैं नाम लिख देता हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है, देखिएगा। एक हो गया ये तीन, और तीसरा अगर पूछा जाए कि कौन से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो शरीर से निकाले जाते हैं, तो एक बता दीजिएगा मिनरल साल्ट। क्या होता है ये, मिनरल साल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिनरल साल्ट वगैरह, जो इलिमिनेट होते हैं फ्रॉम द बॉडी विद द स्वीट हो गया, ये स्वीट हो गया, यूरिन हो गया, ये सब यहाँ शरीर से क्या होता है, निकलते रहते हैं। फीसेस हो जाते हैं जो शरीर के। चौथा देख सकते हैं बेटा वाटर। आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर लगभग 65% हमारा जो वजन होता है बेटा, वेट, ये सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से होता है। और ज्यादा पानी अगर आपके शरीर में ज्यादा हो गया, एक्सीड इन लेवल, तो उस प्रोसेस में एक डिसऑर्डर हो जाता है बेटा, उसका नाम होता है, मैं बता देता हूँ, उसका नाम होता है ऑइडिमा। ऑइडिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Oedema is that process in which any liquid or especially water are too much found in above an level। एक लेवल से ज्यादा मात्रा में हो जाना oedema प्रोसेस हो जाता है, तो ये हो जाता है वाटर। एक लास्ट हो जाता है इसमें बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट ये भी एक प्रोडक्ट है बेटा, इसको भी निकाला जाता है। आप जानते हैं बाइल प्रोडक्ट को, आपको पता होगा कि येलो कलर का है ये, मैं लिख देता हूँ ये कैसे होते हैं, ये येलो कलर के होते हैं दोस्तों। इसके अंदर होता है क्या, येलो कलर में होता है, और ये इसमें होता है एक बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन क्या करता है बेटा, ये ब्रेक डाउन करता है। कौन ब्रेक डाउन, प्रोडक्ट्स ऑफ, बता देंगे इसमें, हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसी, ये होता है। जो कि ये कहाँ से निकलता है बेटा, तो बता देंगे लीवर से निकलता है। कहाँ से, लीवर सेल से निकलता है, और ब्लड में सिक्रीट कर दिया जाता है। कैसे आएगा, तो एक कॉमन डक्ट होता है बाइल डक्ट, ये लाएगा और ये ड्यूडेनम में भेजेगा, ड्यूडेनम में चला जाता है, और ड्यूडेनम में जा करके बेटा क्या करता है, इसको एक एलोइस कलर देता है। एलोइस कलर देगा, किसको देगा, साथ ही साथ दे देगा फीसेस। क्या होता है, FAECES, फीसेस, या उसको ब्राउन कलर दे देगा। और आप देखेंगे कि किस तरह से यूरिन को भी एक पिगमेंट देता है कुछ मात्रा में। ये समझ में आ गया। तो यहाँ समझिएगा, कभी कभी आप देखेंगे कि हमारे जोड़ों में दोस्तों क्या होता है कि यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उसको ग्वार्ट्स बोलते हैं, ग्वाइट गठिया रोग जिसको कहते हैं, है ना। और ज्यादा मात्रा में आप देख रहे हैं कि अगर कभी कभी होता क्या है कि ये जो यूरिक एसिड हुआ है, इससे क्या दिक्कत है, जैसे कभी हम लोग कहते हैं हमें किडनी में स्टोन हो गया है, कैसे हो गया है, तो ये किडनी में स्टोन होने का रीजन क्या है कि कैल्शियम ऑक्सलेट और एक होता है यूरिक एसिड यानी ग्वार्ट्स की मात्रा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। इस वजह से दोस्तों कह सकते हैं कि सर्टेन मात्रा में ये चीज ज्यादा जब शरीर में हो जाती है तो किडनी में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये 5 ऐसे प्रोडक्ट थे, एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट, जिसको जानना बहुत जरूरी था, मैंने पूरा डीप बता दिया इसमें। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं किडनी की बात करता हूँ। चलो साथी, अब इसमें आओ, मजा आएगा आपको किडनी वाले में थोड़ा सा समझने में। किडनी, अब देखो ये सब बातें मैंने पूरी जर्नल बैकग्राउंड सब बना दिया। अब किडनी बना है, किडनी का यहाँ मामला बता दिया। देखो एक जोड़ा में होता है 1 पेयर
आप देख पाते हैं वन पेयर होता है बीन, आप देखे होंगे सेम का बीन, उसी तरह ये सेम का बीन है इसे। आपको रेडिश ब्राउन कलर का नजर आएगा, कभी कभी स्लाइटली आपको फ्लैटन नजर आता है, चिपटा नजर आएगा, जो कि विलो होता है। हमारा स्टमक जो है, हमारा जो स्टमक उसके थोड़ा सा नीचे नजर आएगा, और कहाँ पर, वन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ा रहता है। यहाँ पे कुछ मामला समझ में आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ा रहता है, स्टमक के बिल्कुल कहाँ पर, बिलो, नीचे पाया जाता है। कैसे प्रोटेक्ट होता है टू लास्ट रिब्स, हमारे पास कितने 12 जोड़ी होते हैं, और 12 जोड़ी का जो लास्ट वाला 2 रिब्स होता है वो दोनों मदद करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। इसकी जो बाहर की लेयर होती है इस किडनी में, इसको पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम, जो कि ये एसिमेट्रिकल होती है किडनी। क्यों, क्योंकि राइट वाला आप देखेंगे राइट किडनी थोड़ा सा लोअर होता है, नीचे होता है। कितना होता है, 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि राइट वाला जो हमारा लीवर होता है दोस्तों, देखिए राइट लीवर जो लोब होता है ये थोड़ा सा हमको पुश करता है, किडनी को थोड़ा सा राइट वाले को पुश कर देता है, धक्का मारता है, इसलिए वो धीरा धक्का मार को नीचे चला जाता है। मैंने पहले भी लेक्चर भी बताया था। फिर देखेंगे, आप देखेंगे दोस्तों कि ये करता क्या है, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे ये 10 सेंटीमीटर किडनी, प्रत्येक किडनी 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 3.5 सेंटीमीटर थिक, मोटा होता है ये। आउटर वाला जो होता है कॉन्वेक्स होता है, यानी कॉन्वेक्स में ऐसे होता है, और फिर देखेंगे इनर वाला कॉनकेव होता है, इसे इस प्रकार से नजर आएगा आपको। नोच कॉल्ड हाइलस या हाइलम। अब देखेंगे ये वाला पार्ट जो ये वाला है, नोच मतलब होता है जो किडनी का ये धसा वाला भाग के बीच में जो होता है, इसको बोलते हैं नोच। तो ये कैसा है, इसको क्या बोलते हैं, हाइलस कहते हैं, हाइलम कहते हैं, जिसमें छोटा सा स्पेस होता है, लीड द स्पेस, या देखो लीड द स्पेस, उस स्पेस का नाम मैंने दिया है, आप देख सकते हैं रीनल साइनस कहा जाता है। तो रीनल साइनस इज दैट स्पेस विच आर लीडेड बाई, किसके द्वारा, हाइलम के द्वारा। ठीक है, क्या करता है, इस रीनल वेन है, रीनल आर्टरीज है, इसमें नर्व फाइबर हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, यूरेटर हैं, ये सब बेटा इंटर होंगी और आउट होंगी। किडनी में आना है तो इसी हाइलम का सपोर्ट पाकर तभी आना पड़ेगा, और जाना है तो भी इसी का सपोर्ट पाना पड़ेगा। तो किडनी का मेन मुख्य द्वार हाइलम है या हाइलस है, और इसके जो लीड्स स्पेस होते हैं, जो स्पेस होता है इसको हम रीनल साइनस के नाम से जानते हैं। तो देख किडनी में थ्रू द हाइलस, देखो ब्लड एंट्री करेगा, खून लाना है छानने के लिए कहां पर, किडनी में। तो लाओ भैया, कौन लाएगा, तो पाइप रखा है तो उस पाइप का नाम क्या है भैया, देखो रीनल आर्टरी कह के, मैं वो पाइप हूं जो खून लाई हूं, किडनी से छान के निकलूंगी। वो कहता है किडनी में खून तो छान चुका भैया, वापस कौन ले जाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, तो कहेगा अभी बैठा हमारा भाई, उसका नाम है रीनल वेंस, ये कहेगा तुम लोग छानो, में कलेक्ट करके ले जाऊंगा, तो ये वेंस करेगा। यूरिन जो बन चुका है किडनी में, यूरिन है, यूरेटर के पास जाएगा, देखो यूरिन बना, मान लो यूरेटर के पास आ गया, ये वाला एक किडनी बन चुका है, यहाँ पर यूरिन है, ये किडनी है, देखो यूरेटर से आ रही है, यूरेटर में आया, फिर देखेंगे आप यूरिनरी ब्लैडर के पास आएगा, यहाँ भरा हुआ है, और भरने का ये जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा के पास आ जाएगा, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा किडनी का खेल इतना ही है। क्या इस किडनी में इससे ज्यादा कुछ आपको दिखाई पड़ा बेटा, कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा बेटा, लगभग 140 ग्राम आप कह सकते हैं, 140 ग्राम किडनी को हम वजन अगर माने तो इतना हो सकता है भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। और अभी जब किडनी वाला हम पढ़ेंगे इसके, ये तो बाहर का था, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर अभी किडनी का पढ़ेंगे हम, तब उसमें आपको हम इसके आउटर लेयर, इंटरनल लेयर, कौन कौन सी बातें, सारी चीजें में हम बताने वाले हैं। क्योंकि जानते हैं कि जो यूरिन होता है उसमें लगभग 95% क्या होता है, वाटर ही होता है। पीएच इसका यूरिन का 4.8 होता है, इसी वजह से ये क्या करता है, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। यूरिया मात्र 2% होता है, ये ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे जो ये सब प्रोसेस हो रहे हैं इसमें। ठीक है ना। अब हम इसमें देखेंगे कुछ डिजीज हो जाते हैं, उस डिजीज, अच्छा इसमें अगर पूछा जाएगा किस वजह से होता है यूरिन का, तो अमोनिया, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया की वजह से दोस्तों, देख लो, अमोनिया इसी की वजह से स्मेल होता है, किसमें, यूरिन में। अभी ताजा ताजा पेशाब में देखेंगे तो यूरिन में क्या होता है, ये नहीं पाया जाता। ठीक है ना, धीरे धीरे फिर गंद करने लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ रोग हो जाते हैं, मैं इसको डिजीज को यहाँ पर अगर बताऊं, जैसे देखेंगे स्टोन, एक स्टोन होता है, आपने सुना होगा, इसको किसके द्वारा होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, ये करता है बेटा। एक होता है रोग किडनी में यूरेनिया, इसमें क्या होता है, आपके अंदर आप देखेंगे अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। जब अमोनिया बढ़ जाता है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूरेनिया कहते हैं। एक होता है बेटा ग्वाट, ग्वाट मतलब गठिया रोग, क्या होता है, जब ये यूरिक एसिड जो होता है
शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो ग्वाट हो जाता है, गठिया रोग कहते हैं। किडनी दोस्तों आप जानते हैं खराब हो जाता है तो उसको हम ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन अगर कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी से हम चाहते हैं कि इसकी किडनी निकाल करके इस व्यक्ति में डाल दें, तो 48 घंटे के अंदर आपको किडनी में ट्रांसप्लांट उसको करना ही करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक बात है? इसके साथ लीजिए, खत्म इसको करिए ये भाग। चलिए भैया, अब इसमें लास्ट इसमें देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी जो बाहर आपने देखा, दूध थोड़ी इधर, एक ऊपर एक नीचे, यूरेटर ब्लैडर सब कुछ पा गए आप उसमें, रीनल आर्टरी, वेन्स, नर्व फाइबर, lymph vessels, everything is to there, but I will talk to you about the internal structure of kidney। किडनी का अंदर वाला भाग देखिए, एलएस भाग काटे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करिए, क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ये ऊपर की देखिए डबल मेम्ब्रेन है, रीनल कैप्सूल कहा जाता है, ये हमारा पैपिला वाला भाग है, ये जहां से एंट्री करता है उसको रीनल आर्टरी कहते हैं बेटा, क्योंकि यही ब्लड को लाती है शरीर से यहाँ पर किडनी में छानने के लिए। रीनल वेन्स कलेक्ट करके बाहर चली जाती है, रीनल पेल्विस के रूप में इसको जाना जाता है, जो गैप है बीच में, ये बाहर निकला, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये वही यूरेटर है जो बांध करके लाती है, ब्लडर में छोड़ जाती है। और ये बाहर देखेंगे, ये अंदर वाला कार्टेक्स एरिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कार्टेक्स के बाद ये सब जो एरिया इसको बोलते हैं क्या? पिरामिड्स। और यहाँ पर देखेंगे ये अंदर वाला भाग क्या है? मेडुला। मैंने कहा ना अंदर का भाग मेडुला और बाहर का काम क्या है? बाहर वाला हमारा क्या है? कॉर्टेक्स। क्योंकि इसमें देखेंगे कि किस तरह से इनर वाला भाग जो कि लाइट होता है, ये मेडुला वाला भाग लाइट है, ये वाला कार्टेक्स जो बाहर ये डार्क होता है। ये हो गया यहाँ पर, ये आपका मेडुला हो गया। तो ये हमारी स्ट्रक्चर्स किसके हो जाएंगे? एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में क्या क्या पॉइंट्स देखिए। ये बाउंडेड होता है एक थिन सीट से, जो कैसा होता है? एक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से होता है, जिसको कैप्सूल बोलते हैं। तो कैप्सूल कुछ और नहीं दोस्तों, एक बाउंडेड एरिया है। ये देखेंगे, ये जैसे रीनल कैप्सूल है, ये एक सफेद कलर का एक बाउंड होता है। अलग बात है कि यहाँ पे हरा कलर से बना दिया मैंने, लेकिन ये व्हाइट कलर का एक सीट होता है, उसी सीट को बोलते हैं क्या? कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक किडनी में आप देखेंगे 1.25 मिलियन क्या होता है? एक उसकी यूनिट्स होती है, क्वाइल स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को, उस टिब्यूल्स को यूरिनरी या यूरिनीफेरस टिब्यूल कहते हैं, या उसी को नेफ्रॉन, जो कॉमन भाषा में लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्योंकि नेफ्रॉन को आप पता होगा कि स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे सेल हमारे जीवन का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ऐसे ही हमारे लिए नेफ्रॉन है कि स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। क्लियर है? उसी को यूरिनरी फेरस टिब्यूल के रूप में भी जाना जाता है। देखेंगे नेफ्रॉन जो होता है बेटा, क्या होता है? एक एंड इसका ब्लाइंड होता है, बंधा रहता है, एक एंड खुला रहता है, और जब खुला रहेगा तो कहीं तो जाके खुलेगा किसी में। तो देखो लिखा है कि एक क्या होता है? ब्लाइंड होगा, अगला ओपन होगा। कहां पर ओपन होगा? कलेक्टिव टिब्यूल्स में, क्योंकि नीचे टिब्यूल्स लगा है जो रीअब्जॉर्ब करेगा। अभी आएगा, आगे बताएंगे। फिर देखो प्रेजेंट होता है लार्ज नो बाउंड वेसल्स, बहुत सारे नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं किडनी में। नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होगा, नंबर ऑफ लिम्फ वेसल्स होगा, फिर देखेंगे नर्व फाइबर भी होगा। ये सब अभी लास्ट पहले बता ही चुका हूं, ये सब पाया जाता है इसमें। फिर देखेंगे जब आप एलएस काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं दोस्तों, तो आपको दो रीजन मिलते हैं किडनी में। एक बाहर वाला आउटर वाला होता है, जिस आउटर वाले भाग को आप देख सकते हैं कार्टेक्स के रूप में जानते हैं, जो कैसा होता है? डार्क कलर का होता है कार्टेक्स का। और जो इनर वाला भाग ये है, कैसा है? मेडुला है, जो कैसा है? लाइट कलर का है। तो लिख लेंगे ये लाइट कलर का है दोस्तों, ये वाला डार्क कलर का है। क्या बातें समझ में आ गई? तो साथियों इतनी बातें हो गई हैं, अब हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन की, वो नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। वही लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। फिर ये क्लास 10th का हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? कितनी बातें हैं अगर यहाँ पर, तो ये सब जो आप प्रोसेस देख पाते हैं, ये हमारा, इसको बोलते हैं बेटा एसयूवी ट्रिक। क्या है ये? एसयूवी ट्रिक। तो ये एसयूवी ट्रिक जितना आपने पढ़ा है, इस एसयूवी ट्रिक को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि बिना एसयूवी ट्रिक के कोई चीज फॉलो हो ही नहीं सकता है। अब देखिए इतने मतलब लेंदी, इतना बड़ा, इतना बोरिंग जो टॉपिक था, जिसको हम लोग पढ़ते नहीं जल्दी, उस ट्रिक को मैंने किस तरह से एसयूवी ट्रिक के माध्यम से एक्सप्लेन कर। एसयूवी में कुछ और नहीं है, शिवा उपाध्याय बायो। समझ में आ गया? तो ये शिवा उपाध्याय बायो को एसयूवी ट्रिक के माध्यम से आप जान लीजिए कि बहुत मजा आया होगा आपको। इसी एसयूवी ट्रिक के माध्यम से अगर मैं एक सवाल आपसे दे दूं, अभी जो आपने पढ़ा है बहुत इजी होगा मुझे लगता है।
तो साथियों ये सीवी ट्रिक के माध्यम से मुझे लगता है कि आपको पूरी ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन आज समझ में आ गया होगा। अब हम नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे अगले क्लास पर। इसमें एक हमने एक क्वेश्चन दिया है सीवी ट्रिक के माध्यम से, या तो आपको पता होगा, लिखा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द किडनी आफ्टर द एलएस, यानी इसका जब हम लोग एलएस करते हैं तो एलएस के दौरान आप देखेंगे किडनी के कितने पार्ट्स नजर आते हैं। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 या 5, कितने हो जाएंगे भैया? तो आपको पता है 2। कौन कौन सा है? मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला वाला भाग कौन सा है? अंदर वाला है जो कि लाइट कलर का है, अंदर वाला भाग ये हो गया, और बाहर वाला भाग कौन सा भैया? कॉर्टेक्स है जो कि डार्क कलर का होता है। तो 2 इसके ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मिलेंगे फिर नए लेक्चर के साथ। तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लास्ट लेक्चर लेकर के इस चैप्टर को लाइव प्रोसेस को हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।